क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा CSS का टॉपिक है बॉर्डर्स की टाइप डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मार्जिन और पैडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने मार्जिन और पैडिंग के बारे में डिस्कस किया, लेकिन अब हम थोड़ा इसमें मॉडर्न चीज़ें लेके आएंगे, जैसे मार्जिन कोलैप्स वगैरह। द नेक्स्ट वन है हमारे पास मैक्सिमम विड्थ किसे कहते हैं और क्यों सेट करते हैं। और द लास्ट वन हमारे पास बॉक्स मॉडल आएगा। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की जानिब। CSS फोल्डर में जाएंगे। डे 2 के नाम से हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। डे 2 ओपन विद कोड करेंगे। ओपन विद कोड इसलिए करते हैं कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चले जाएं। ओपन विद कोड, हमारा VS कोड ओपन हो गया। इसके बाद हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं day2.html या index.html के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। शिफ्ट 1 बेसिक कोड, टाइटल सेट करते हैं CSS day 2। इसके बाद हम बॉडी के अंदर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम day2.css की फाइल क्रिएट करते हैं। इसको लिंक करेंगे टाइटल के बाहर, लिंक CSS। नाम हमारी फाइल का है day 2, तो डे लिखूंगा तो हमें सजेशन में नीचे आ जाएगा। इंटर किया, day2.css आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बॉर्डर्स के बारे में। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। पैराग्राफ लिया, उसमें लॉरम लिखा, लॉरम पैराग्राफ लिख दिया और यहाँ पे जाके P को कॉल करूँगा। P को दूंगा बॉर्डर। इसमें सबसे पहले मैं दे देता हूँ बॉर्डर कैसा मुझे चाहिए। पहले मैं शॉर्ट हैंड यूज़ नहीं करूँगा आज। पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर स्टाइल। कौन सा चाहिए मुझे बॉर्डर स्टाइल? सबसे पहला जो है वो हमारे पास डॉटेड है। इसके बाद बॉर्डर की विड्थ देखेंगे। बॉर्डर की विड्थ हमने रखनी है 2 पिक्सल्स। इसके बाद बॉर्डर का कलर देखेंगे, वो हम रखेंगे 10। वो कोई भी कलर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। HTML में आके गो लाइव किया। गो लाइव करके देखते हैं जी, हमें बॉर्डर लग के मिल गया जो कि डॉटेड स्टाइल में है। इसका अब स्टाइल चेंज करते हैं। पहले डॉटेड है, अब हम इसको सॉलिड रख लेते हैं। हम डिस्कस ही ज़्यादा सॉलिड को किया हुआ है, तो सॉलिड कुछ इस टाइप का होता है, सेम कलर। सॉलिड सेम कलर में आता है। सॉलिड के बाद हम देखते हैं हमारे पास आता है डैश्ड बॉर्डर की टाइप है, स्टाइल है। ये देखें डैश्ड लग के आएंगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन टाइप, जो कि हमारे पास है डबल। तो डबल मीन्स बॉर्डर हमारा डबल होके आएगा, ये कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मैं ना बॉर्डर रेडियस भी दे लेता हूँ। बॉर्डर रेडियस भी 20 पिक्सल का दे लेता हूँ। ये ज़्यादा है, 10 पिक्सल कर देता हूँ। चलिए, ये हमारा बॉर्डर रेडियस भी लग गया कि हमारा बॉर्डर गोल भी हो गया। नेक्स्ट वन स्टाइल देखते हैं कौन सा है। ग्रूव है हमारे पास। ग्रूव में क्या है, थोड़ा सा ग्रूवी कलर, डबल कलर आएगा। ये देखिए, सॉलिड में सिंगल कलर था, ग्रूव में डबल कलर आता है हमारे पास। ग्रूव के बाद हमारे पास आ जाता है इनसेट। इनसेट क्या है, यहाँ पे देखते हैं। इनसेट ये वाली प्रॉपर्टी है कि ओरिजिनल यहाँ से लेके यहाँ तक कोई और कलर होगा और इनसेट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तक हमारा इनसेट होता है। तो डेफिनेटली आउटसेट यहाँ से स्टार्ट होगा और ये टॉप राइट कॉर्नर तक जाएगा। आउटसेट को देख लेते हैं। आउटसेट स्टाइल कौन सा है, ये देखिए, ओरिजिनल कलर यहाँ पे लगा और सेकंड वन कलर यहाँ पे आया। आउटसेट के बाद हम देखते हैं बॉर्डर नन भी कर सकते हैं हम। उसमें क्या आएगा, कोई भी बॉर्डर नहीं लगेगा। और द लास्ट वन हमारे पास आता है मिक्स बॉर्डर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ सॉलिड, अगला देता हूँ डॉटेड, अगला देता हूँ डैश्ड, अगला देता हूँ ग्रूव। यहाँ पे देखिए मेरे पास टोटल 4 टाइप्स के बॉर्डर आएंगे। पहला सॉलिड, डॉटेड, फिर डैश्ड और फिर लास्ट वन ग्रूव बॉर्डर्स। ये हमारे हैं बॉर्डर्स। अगर बॉर्डर्स के बारे में मजीद कुछ आपके जहन में क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। द नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास हमारा मार्जिन वर्सेस पैडिंग।
मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैडिंग जो होता है वो इनसाइड द बॉर्डर होता है और जो हमारे पास मार्जिन होता है वो आउटसाइड द बॉर्डर होता है। यहाँ पे H1 देता हूँ, हेडिंग नंबर 1, ये मैंने इसको H1 कहा, H1 को कॉल करूँगा, इसको मैं दूंगा बॉर्डर डायरेक्ट शॉर्ट हैंड यूज़ करूँगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये हमारे पास बॉर्डर का शॉर्ट हैंड होता है जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ये हमें नीचे वाले को बॉर्डर लग के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे मार्जिन चाहिए हर तरफ से, इसको मैं मार्जिन 200 पिक्सल करूँगा तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये मेरा मूव कर गया, टॉप से भी मूव किया 200, राइट से भी 200, लेफ्ट से भी 200 और बॉटम से भी 200। बॉटम से कैसे किया, चलें इधर एक और H2 देते हैं, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि बॉटम से भी मूव किया। यहाँ पे देखें बॉटम से भी इसके फ़र्क आ रहा है, तो इसे हर तरफ से मार्जिन मिल गया। अच्छा, मुझे मार्जिन चाहिए ऊपर नीचे से बस, राइट लेफ्ट से नहीं चाहिए। तो हमने प्रॉपर्टीज मार्जिन कोलैप्स डिस्कस किए हुए हैं। टॉप बॉटम के लिए पहली प्रॉपर्टी होती है 12 पिक्सल टॉप बॉटम, जो अगला 0 पिक्सल दूंगा इट्स मीन ये राइट लेफ्ट के लिए। तो ये देखिए इससे जस्ट टॉप और बॉटम से थोड़ा थोड़ा मार्जिन मिला, राइट और लेफ्ट से जो बाय डिफॉल्ट मिलता है वही है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगेन 0 कर दूं और 0 कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये टॉप के लिए होती है, ये जो दूसरी है ये राइट, तीसरी बॉटम और चौथी लेफ्ट के लिए होती है, जो कि क्लॉकवाइज वर्क करता है। इसी को मार्जिन कोलैप्स कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास पैडिंग आ जाता है। पैडिंग इज इनसाइड द बॉर्डर। मुझे पैडिंग हर तरफ से 100 पिक्सल चाहिए, तो मुझे हर तरफ से ये देखिए अंदर से खुल के मिल गया। जितना मेरा बॉर्डर लगा हुआ था उसने बॉर्डर से टेक्स्ट ने जगह छोड़ दी है, इसी को पैडिंग कहते हैं। पैडिंग इज इनसाइड द बॉर्डर। आप किसी भी साइड से सेपरेट पैडिंग देना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट लेफ्ट से चाहिए तो मैं क्या करूँगा 0 पिक्सल 0 पिक्सल, ये टॉप से और राइट से, ये बॉटम से, और यहाँ पे आके मेरे पास लेफ्ट से प्रॉपर्टी मिलेगी। तो मैं लेफ्ट से इसको 100 पिक्सल कर दूं तो ये जस्ट पैडिंग कहाँ से मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से पैडिंग आएगी। ये देखिए हमें सिर्फ लेफ्ट से पैडिंग इसने शो करवाई है। मैंने ऑलरेडी भी बताया पैडिंग इज इनसाइड द बॉर्डर। ये देखिए इनसाइड द बॉर्डर चीज को मूव करवाना ये पैडिंग ही कहलाता है। ये दोनों टर्म्स आपके पास बहुत ज्यादा यूज होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट वन मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ यूज क्यों करते हैं और मैक्सिमम विड्थ है क्या? जब आप विड्थ और मैक्सिमम विड्थ दोनों इकट्ठे दें किसी चीज को तो मैक्सिमम विड्थ की वैल्यू ली जाएगी, ना कि विड्थ की। तो आइए देखते हैं हमारे पास मैक्सिमम विड्थ है क्या। यहाँ पे मैंने एक डिव ली, डिव लेने के बाद डिव को यहाँ पे CSS में कॉल करूँगा। कॉल किया तो मैक्सिमम विड्थ में यहाँ पे रख दूंगा 500 पिक्सल। इसके बाद इसको बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसके बाद इसको मैं हाइट भी दे लेता हूँ, हाइट इसको 100 पिक्सल की हाइट दी। तो ये मेरे पास मेरी जो डिव है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रही है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसको 50% रख दूँ, 50% रख दूँ, 50% रख दूँ तो क्या होगा, मैं जितना ये देखें मूव करता जा रहा हूँ ये मेरी डिव 50% में ही रह के वर्क करेगी। इट्स मैक्सिमम विड्थ। इसी के अंदर रह के काम किया जाएगा। विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करवाया जाएगा। जब भी आप जूम इन जूम आउट करोगे अपने ब्राउजर को, आपकी मैक्सिमम विड्थ मूव नहीं करेगी, ना ही वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द जूम इन जूम आउट। द नेक्स्ट वन मैक्सिमम विड्थ, हम आगे जितनी भी टॉपिक्स रीड करेंगे ना मैक्सिमम विड्थ हमारे पास आई जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है बॉक्स मॉडल। मैं क्या करूंगा, एक और डिव लूंगा, डिव डॉट बॉक्स के नाम से एक डिव ले लेता हूं। डॉट बॉक्स का मतलब है इसको क्लास बॉक्स मिल जाए। अब मैं यहां पे जाके डॉट बॉक्स से क्लास को कॉल करूंगा। डॉट बॉक्स क्लास को कॉल किया जो कि डिव की क्लास है। इसको मैं क्या दूंगा, इसको विड्थ दे लेता हूं 500 पिक्सल, या इसको भी मैक्सिमम विड्थ आप 500 पिक्सल दे लें, मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल। इसके बाद मैं इसको देता हूं हाइट 200 पिक्सल,
यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये डिव तो लग गई, लेकिन अभी हमने इसको क्या क्या करना है, हमने इसको मार्जिन ऑटो करके सेंटर में लेके आना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में। ये हमारे पास डिव आ गई। मुझे मार्जिन टॉप भी चाहिए, MT 100 पिक्सल चाहिए ताकि ऊपर से ये नीचे को मूव भी कर जाए। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं सेट करूंगा इसकी बॉर्डर की विड्थ, जिसकी वजह से हमारा बॉक्स मॉडल बनेगा। यहां पे मैं बॉर्डर देता हूं, बॉर्डर इसको देता हूं 20 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये मेरे पास आया। अब मैं इसका BGC भी सेट करूंगा। BGC में सेट कर देता हूं इसका वायलेट कलर। वायलेट कलर कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, इसका बॉर्डर रेडियस सेट करूंगा। बॉर्डर रेडियस इसका मैं 20 पिक्सल का सेट कर देता हूं। ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा डिव के अंदर, और ये मेरे पास एक प्रॉपर नोट की तरह आएगा, जैसे कुछ हम नोट लिखते हैं। ये देखें, मैं इसका क्या कर दूंगा, फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं। ये मेरे पास फॉन्ट साइज अभी भी कम है, इसको 30 पिक्सल करके, यस इट्स ओके। और इसका टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करूंगा ताकि बिल्कुल हमारी बॉर्डर्स के साथ हमारा टेक्स्ट जुड़ जाए। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे कोई नोट लिखा हुआ हो। तो इसी को हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। ज़्यादा मोटे बॉर्डर मतलब ज़्यादा विड्थ के बॉर्डर्स लेके और अपनी डिव को प्रॉपर सेटिंग करके अपने बॉक्स मॉडल बनाते हैं, ताकि अपने कंटेंट इस तरह शो करवा सकें जैसे कोई नोट लिखा हुआ हो। द नेक्स्ट वन टॉपिक हमारे पास होगा जो हमने डिस्कस करना है आउटलाइन। इसके बाद फॉन्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि फॉन्ट्स क्या होते हैं, किस तरह हमने ऑनलाइन फॉन्ट्स लगाएंगे। तो यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।